हाँ जी बेटा, कल अपना जो लास्ट टॉपिक सी पिछले लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਬੋਹਰ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ, ਡੂਅਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਹਾਈਜ਼ਨਬਰਗ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੋਹਰ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਕੰਸੈਪਟ शुरू किया गया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसनों असी क्वांटम मकैनिकल कॉन्सैप्ट भी कहने हैं। क्वांटम मकैनिकल, और जो असी पहला मॉडल्स डिस्कस किए ने दे आर बेस्ड अपॉन क्लासिकल मॉडल। ठीक है, क्लासिकल कंसैप्ट, ये किहड़ा कॉन्सैप्ट है? क्वांटम मकैनिकल कॉन्सैप्ट। दो प्रिंसिपल्स किहड़े ने? dual nature of matter and second सी थोड़ा uncertainty principle। हुन uncertainty principle and dual nature of matter असी one by one डिस्कस करांगे। फर्स्ट इज योर dual nature of मैटर। इसनों डिस्कस करन तो पहला आइनस्टाइन एक साइंटिस्ट सी, तुसी शायद 9th या 10th दे विच आइनस्टाइन इक्वेशन पढ़ी होएगी, E = mc²। ठीक है, तो डुअल नेचर ऑफ मैटर ते पहुंचन तो पहला आइनस्टाइन ने अपना एक आइडिया दिता कि लाइट हैज़ डुअल बिहेवियर। मीनस लाइट दे विच दो तरह के करैक्टर्स पाए जाते हैं, किहड़े-किहड़े? वेव लाइक करैक्टर एंड पार्टिकल लाइक करैक्टर। मीनस लाइट कोल किहड़ा बिहेवियर है? डुअल बिहेवियर है। तो इसे बेसिस ते इन 1924 डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट से, डी ब्रॉगली, उसने भी अपना आइडिया दिता कि जस्ट एज लाइट has dual behavior, all microscopic particles in motion have also dual behavior। तो डी ब्रॉगली का जो कह लो कि उसने अपना आइडिया सी, असी उसनों किवें डिफाइन करांगे? all microscopic particles in motion have dual behavior। ठीक है, dual behavior means that is they have particle like as well as wave like करैक्टर्स। ਹੁਣ देखो डी ब्रॉगली का यह रिलेशनशिप है। डी ब्रॉगली ने अपना एक आइडिया पुट फॉरवर्ड किया है, ऑल माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है जिहड़ियां बहुत छोटियां चीज़ां ने जिन्होंने देखने लई सानू माइक्रोस्कोप की जरूरत पैंदी है। उत्थों ही वर्ड बनया बेटा माइक्रोस्कोपिक। कहते जिन्नियां भी छोटियां चीज़ां ने और जदों वो मोशन च ने, मीनस वो मूव कर रही ने, तो उन्हां दे विच दो तरह के बिहेवियर प्रेजेंट होंदे ने। किहड़े-किहड़े? पार्टिकल लाइक एज वेल एज वेव लाइक बिहेवियर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली द wavelength associated with any particle is given by equation lambda = h/mv। वेवलेंथ की है बेटा? लैम्डा। लैम्डा मीन्स wavelength, h means Planck's constant, m means
mass of particle and v is velocity of particle. So according to this equation, wavelength associated with any moving particle is given by lambda is equal to h upon mv. ਹੁਣ wavelength means इस टाइम particle ਦਾ ਕਿਹੜਾ motion है, wave like motion, ਤੇ ਉਸ टाइम ਤੇ ਉਸ ਦੀ wavelength ਨੂੰ find out ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ relation ਹੈ, it is equal to h upon mv. This relationship is known as de Broglie relationship. de Broglie रिलेशनशिप, इस रिलेशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, one of them is given by Einstein and another is given by Planck's। ਤਾਂ according to Planck's ਨੇ अपना टॉपिक बन गया derivation of de Broglie relationship। ਅਸੀਂ ਇਸ रिलेशन तक पहुंचना किवें है, according to Planck's एक साइंटिस्ट का नाम है बेटा। according to Planck's photon of light has energy equal to E is equal to h nu। कहते कोई भी लाइट दी जो फोटोन होंगे, फोटोन मीनस होंगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कैरिंग लाइट, ठीक है। लाइट के सब तो छोटे छोटे पार्टिकल्स असीं की कह देंगे आ फोटोन्स। तो उन्होंने नाल जो एनर्जी एसोसीएटेड होंगी है, उन्होंने कोल जिन्नी एनर्जी होंगी है, इट इज़ इक्वल टू h इंटू न्यू। Here h is Planck's constant and nu is the frequency of light। तो इसनों तुसी मान लो इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, according to Einstein the energy associated with any particle of mass m, जिसका मास m है, वो एनर्जी ਲਈ इक्वेशन की होंगी है E is equal to mc square। की इक्वेशन है E is equal to mc square। तो हुण असी अगर इन्हां दोनों इक्वेशनस को देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, left sides are equal E, so h nu will be equal to mc square, but nu की होंगी है बेटा c upon lambda, so h into c upon lambda is given as mc square। की लिखे आपा एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, या असी लिख देंगे एच सी अपॉन एम सी स्क्वेयर इज गिवन एज लैम्डा। तो सी नाल एक सी कैंसल हो जाएगा, तो लैम्डा की आ गया एच अपॉन एम सी, की है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। Here again lambda is equal to wavelength, h is equal to Planck's constant, m is the mass of moving particle and c is the velocity of light। ਹੁਣ इस इक्वेशन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ डी ब्रॉगली रिलेशनशिप ਨਾਲ, ਤਾਂ डी ब्रॉगली ने भी की किया सी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv।
उत्थे उन्हें सी की जगह की टर्म यूज़ की हुई है वी। वी की है जिहड़ा भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी विलोसिटी। तो अगर असी इसनूं लैंदे हैं क्योंकि असी इत्थे लाइट बारे गल कीती है तो इत्थे सी आ रहा वेलोसिटी ऑफ लाइट। दीज टू इक्वेशंस आर इक्वल। सो दिस इज़ द डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। मीनस जदों कोई भी पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, उस दे विच जिहड़े वेव लाइक फीचर्स होंदे ने, वेव लाइक भी होंदे ने और पार्टिकल लाइक भी होंदे ने, उसकी जो वेव लेंथ है उसनूं फाइंड आउट करने साडे कोल फॉर्मूला की है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और यू कैन से लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, बट वी विल यूज द टर्म वी बिकॉज वी की है वेलोसिटी ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल। इत्थे अगर असीं सी लिखते हैं तो वो की बन जाता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द मूविंग बॉडी, ठीक है। इनवर्स रिलेशन का मतलब होंदा बेटा जे एक चीज़ वधदी है तो दूसरी घट जाएगी, और अगर एक चीज़ घटदी है तो दूसरी अपने आप ही वध जाएगी। इस रिलेशन को असीं की कहने आ इनवर्स रिलेशनशिप। हुण इस चीज़ को प्रूव करने लई कि हाँ जी कि हरेक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जिहड़ा कि जदों मोशन हुंदा है उसके डुअल बिहेवियर हुंदे है, तो दो अलग अलग एक्सपैरीमेंट भी किए गए हैं कि असी किवें कह सकते हैं कि किसी भी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मूविंग एंड माइक्रोस्कोपिक, उसका मूव करना भी जरूरी है तो उसका साइज़ भी बहुत छोटा होना जरूरी है। तो उस टाइम ते उहदे कोल वेव लाइक करैक्टर्स भी होंदे ने और पार्टिकल्स लाइक करैक्टर भी होंदे ने, ठीक है। तो असी उस चीज़ को एक्सपैरीमेंटली प्रूफ भी किया होया। तो फर्स्ट प्रूफ है फॉर द पार्टिकल नेचर। असी किवें कह सकते हैं कि मूविंग जो पार्टिकल है या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिहड़ा मोशन दे विच है उहदे कोल पार्टिकल वाले बिहेवियर हुंदे ने, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सपैरीमेंट किया गया फॉर द पार्टिकल नेचर। फॉर द पार्टिकल नेचर तो इस दे लई की किया गया, आप पार्टिकल किहड़ा लैके चल रहे हैं, इलैक्ट्रॉन्स, क्योंकि तुहानूं सारिआं नूं पता है कि इलैक्ट्रॉन्स आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। किसी ने भी अज तक इलैक्ट्रॉन्स नूं नेकड आई दे नाल नहीं देखा, ठीक है। तो हुण असी जिन्ना चैप्टर हले तक पढ़िया असी उहदे विच पढ़िया कि इलैक्ट्रॉन्स का अपना एक डेफिनेट मास हुंदा है। डेफिनेट मास इलैक्ट्रॉन्स का कितना पढ़िया असी 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। और हरेक इलैक्ट्रॉन का एक डेफिनेट चार्ज भी हुंदा है। चार्ज कितना पढ़िया सी असी 1 यूनिट नैगेटिव चार्ज। तो उसका देखो हुण अपनी एक डेफिनेट मास है, डेफिनेट चार्ज है, एज वैल एज उसकी एक डेफिनेट एनर्जी भी है। तो जदों किसी पार्टिकल किसी भी चीज़ को, हले मैं वर्ड पार्टिकल नहीं यूज़ कर रही, किसी भी चीज़ का एक अपना डेफिनेट मास, एनर्जी या उसका चार्ज डेफिनेट हुंदा तो ਉਹਦਾ बिहेवियर किहड़ा हुंदा बेटा, पार्टिकल, ठीक है। तो इस चीज़ को एक्सपैरीमेंटली किवें प्रूफ किया गया, तो उन्होंने की किया कि वैन एन इलैक्ट्रॉन, उन्होंने एक इलैक्ट्रॉन नूं एक स्क्रीन दे ऊपर, दिस स्क्रीन इज मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड, उन्होंने एक मूविंग इलैक्ट्रॉन नूं जदों ये मूव करदा है, मूव करवा के इसनूं इहदे उपर स्ट्राइक करवाया। स्ट्राइक का मतलब हुंदा है बहुत तेज़ स्पीड ते उहदे उपर मार दिता। तो जदों ही इलैक्ट्रॉन जिंक सल्फाइड की प्लेट नाल जाके टकरांदा है तो उत्थे सानू एक पॉइंट नज़र आता है, ठीक है। मान लो कि इस पॉइंट नूं मैं इदां शो करता, ठीक है। सिमिलरली कोई होर इलैक्ट्रॉन आता है तो जदों वो टकरांदा है तो फिर वह एक अपना पर्टिकुलर पॉइंट बनता है। तो इन्हां पॉइंट्स नूं की कहा जाता है, सिंटिलेशन पॉइंट्स। किहड़े पॉइंट्स ने ये, सिंटिलेशन पॉइंट्स।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ बेटा जे एक इलैक्ट्रॉन एक सेंटिलेशन पॉइंट बना रहा है तो इट मीनस उसका किहड़ा बिहेवियर है पार्टिकल बिहेवियर। देखो हुण जे आपां किसी चीज़ नूं थ्रो करते हैं तो एक जगह पर्टिकुलर जगह ते जाके ही टकराती है तो इट मीनस उसका बिहेवियर किहड़ा है पार्टिकल। एक हुंदा बेटे चीज़ लगातार ही चलती जाती है जिवें कि आपां वेव की गल कीती सी। तो इस एक्सपैरीमेंट दे विच क्योंकि हरेक इलैक्ट्रॉन ने एक अपना अपना सेंटिलेशन पॉइंट बनाया है तो ये चीज़ प्रूव करती है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल फॉर एग्जांपल इलैक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स उन्हां दे विच किहड़ा बिहेवियर प्रेजेंट है पार्टिकल बिहेवियर। ठीक है, सैकेंड एक्सपैरीमेंट जो कंडक्ट किया गया सीगा वो किया गया सी फॉर द वेव लाइक बिहेवियर। देखो बेटा जो चीज़ आप कर रहे हैं आ जिहड़े पार्टिकल नेचर या वेव लाइक नेचर के जो एक्सपैरीमेंट्स ने वो तुहाडे सिलेबस का पार्ट नहीं ने। मीनस तुसीं इन्हां नूं रट्टा नहीं लगाना, याद नहीं करना, सिर्फ समझना है। तुसीं याद की करना है कि डी ब्रॉगली रिलेशनशिप है कि सी ऑल द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इन मोशंस हैव डुअल बिहेवियर और उसने की रिलेशन दिता लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी और उस रिलेशन को असीं किवें डिराइव किया। दो इक्वेशनस की हेल्प नाल डिराइव किया, आइनस्टाइन इक्वेशन एज वेल एज प्लैंक्स इक्वेशन। ठीक है, ये चीज़ां सिर्फ तुहाडे समझण लई है। हुण देखो वेव लाइक बिहेवियर नूं किसने प्रूव किया? साइंटिस्ट सीगे डेविसन एंड जर्मर। डेविसन एंड जर्मर उन्होंने एक्सपैरीमेंट्स के नाल प्रूव किया कि इन एडिशन टू पार्टिकल बिहेवियर इलैक्ट्रॉन्स के कोल वेव लाइक बिहेवियर भी हुंदा है। किद्दां प्रूफ किया? उन्होंने टंगस्टन का फिलामेंट जिहड़ा कि अपने बल्ब्स दे विच लगा हुंदा है, टंगस्टन का फिलामेंट लिता, उस दे विचों इलैक्ट्रॉन्स नूं इजैक्ट करवाया, मीनस उहदे विचों इलैक्ट्रॉन्स बाहर कढे और उन्हां इलैक्ट्रॉन्स दी स्पीड नूं होर इनक्रीज करन लई उन्हां दे साइड ते की लगाता इलैक्ट्रिक फील्ड। देखो की किया? व्हेन द इलैक्ट्रॉन्स इजैक्टेड फ्रॉम टंगस्टन फिलामेंट आर kept in electric field to increase their speed। ठीक है, पहला इन्ना काम किया, इलैक्ट्रॉन्स नूं टंगस्टन फिलामेंट तो इजैक्ट करवाया, फिर उन्होंने हाई इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच रखा गया ताकि उन्होंने स्पीड इनक्रीज हो जाए। फिर उन्होंने इलैक्ट्रॉन्स नूं उन्होंने किस चीज़ दे नाल जाके टकराया? निकल क्रिस्टल नाल। किस चीज़ नाल? निकल क्रिस्टल। तो जदों उन्होंने उन्होंने बिहेवियर स्टडी किया तो रिंग्स दिखियां जस्ट लाइक दिस, कुछ इस तरह दियां निकल दे उपर जाके उन्होंने रिंग्स बन गई जिन्होंने कहा जाता है ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट रिंग्स। डार्क लाइट इदा रिंग्स बन गई और सेम रिंग्स कदों बनदियां ने? जदों एक्स रेज स्ट्राइक करदियां ने निकल दे क्रिस्टल नाल। ठीक है, तो हुण जिहड़ियां एक्स रेज ने वो तो वेव ही है। ठीक है, क्योंकि इन्हां दा बिहेवियर सेम किहदे नाल मैच करदा है? एक्स रेज दे नाल। इस करके इत्थों की प्रूव हो गया कि इलैक्ट्रॉन्स दे कोल पार्टिकल दे नाल नाल किहड़ा बिहेवियर प्रेजेंट है? वेव लाइक बिहेवियर। ठीक है, तो इस टॉपिक नूं की कहा जाता है? डुअल नेचर ऑफ मैटर। मीन्स कोई भी जो पार्टिकल मैटर है, देखो मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड एटम्स आर फर्दर मेड ऑफ इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलैक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स ऑल आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। कहते ये जेडे सारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ने जदों ये मोशन च हुंदे ने तो इन्हां कोल दो तरह का बिहेवियर प्रेजेंट हुंदा। किहड़ा? पार्टिकल बिहेवियर एज वेल एज वेव लाइक बिहेवियर। ठीक है, पर इस चीज़ नूं याद रखना है कि ये जो रिलेशनशिप है ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लई है। जे असी अपनी डेली लाइफ दे विच फॉर एग्जांपल दिस मार्कर इहदे ते रिलेशन नहीं लगता बिकॉज इट इज़ नॉट माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। ठीक है, आपां डी ब्रॉगली रिलेशनशिप मैं तुहानूं कहा है कि लैम्डा इज गिवन एज एच अपॉन एम वी। जो लैम्डा है उसका मास नाल की रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। जिस
चीज़ का मास बहुत थोड़ा होएगा, फॉर एग्जाम्पल इलैक्ट्रॉन्स का मास नेगलिजिबल हुंदा है, तो उसकी वेवलैंथ नूं असी मैज़र कर सकते हाँ। मीनस उहदे विच वेव लाइक फीचर्स होणगे तो उसकी वेवलैंथ नूं भी फाइंड आउट किया जा सकता है। बट जे तुसी इलैक्ट्रॉन की जगह कोई बॉल लै लैंदे हो छोटी, उसका मास बन जाएगा बेटा, जदों तुसी मास नूं लगाओगे तो उसकी वेवलैंथ इन्नी छोटी हो जाएगी कि उसनों प्रैक्टिकली मैज़र नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस करके जो डी ब्रॉगली रिलेशन है दैट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, इत्थे जिहड़ा प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, जे तुसी उसकी वैल्यू याद रखनी है बेटा, एच की वैल्यू होंदी है 6.63 × 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो डी ब्रॉगली रिलेशन है दैट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। नेक्स्ट इज योर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Uncertainty principle was given by a scientist whose name was Heisenberg. उसने अपना प्रिंसिपल दिता which is known as Heisenberg uncertainty principle. According to the Heisenberg, it is impossible to measure both the position and momentum of any particle with accuracy. So write down the definition. Heisenberg uncertainty principle. इसकी डेफिनेशन लिखो, इट इज not possible to measure both the position and momentum of any particle with accuracy. की प्रिंसिपल है, कहते ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ संभव नहीं है कि इत्थे टू मैजर साइमल्टेनियसली वर्ड भी ऐड कर लो। साइमल्टेनियस का मतलब होता है इकट्ठे। कहते ये चीज़ संभव नहीं है कि असी किसी भी मूविंग पार्टिकल दी पोजीशन मीनस वो कित्थे है ते उसका मोमेंटम हुंदा बेटा mv प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कहते असी किसी भी मूविंग पार्टिकल दी पोजीशन ते मोमेंटम नू इकट्ठे सही तरीके नाल पता नहीं कर सकते। एक्यूरेसी मीनस उसकी सही वैल्यूज़ नू असी इकट्ठे पता नहीं कर सकते। तो जो उसका मैथेमैटिकल एक्सप्रैशन सी, मैथेमैटिकल एक्सप्रैशन हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का की सी, डेल्टा x इंटू डेल्टा p is greater than equal to h upon 4 pi। हुन डेल्टा x की है uncertainty in position and डेल्टा p की है uncertainty in momentum। मोमेंटम की हुंदा बेटा, मोमेंटम इज गिवन एज p इज इक्वल टू m इंटू v। हुन कहते इन्हां दोनों का जो प्रोडक्ट है डेल्टा x इंटू डेल्टा p वो या तो ज़्यादा होएगा h अपॉन 4 पाई नालों या उसदे बराबर होएगा h अपॉन 4 पाई।
h अगेन प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई इज 3.142। हुण देखो इन्हां दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीनस इस चीज़ के बराबर आएगा या इस तो ज़्यादा। अगर असी कहने कि डेल्टा एक्स की वैल्यू घट है, इसका की मतलब है, ध्यान नाल सुनो, डेल्टा एक्स इज अनसर्टनटी इन पोजीशन, मीनस जे इसकी वैल्यू घट है मीनस असी उसकी पोजीशन नू फाइंड आउट कर सकते हाँ। अनसर्टनटी का मतलब होंदा नहीं किया जा सकता, पर मैं की बोलती पई हाँ, इफ डेल्टा एक्स इज स्मॉल, जे पोजीशन की अनसर्टनटी घट है मीनस असी उसकी पोजीशन नू मैजर कर सकते हैं, तो फिर असी उसके मोमेंटम नू मैजर सही तरीके नाल नहीं कर सकते। उल्टा बोलो, अगर डेल्टा पी घट है मीनस मोमेंटम की अनसर्टनटी घट है, मीनस असी उसका मोमेंटम मैजर कर सकते हैं, बट फिर उस टाइम ते डेल्टा एक्स ज़्यादा होएगा, मीनस असी उसकी पोजीशन नू फाइंड आउट नहीं कर सकांगे। पता लग गया बेटा? इफ अनसर्टनटी इन पोजीशन इज स्मॉल then uncertainty in momentum will be large, and if uncertainty in momentum is small then uncertainty in position will be large। मीनस इन्हां दोनों चों एक चीज़ नू ही सही तरीके नाल मैजर किया जा सकता है। दिस इज योर हाइजनबर्ग अनसर्टनटी प्रिंसिपल, मीन्स पोजीशन एंड वेलोसिटी। देखो बेटा P की है m इंटू वी, मास तो किसी भी चीज़ का फिक्स ही होंगे, मीनस मास ने तो चेंज नहीं करना, चेंज की करना होना है वेलोसिटी ने। मीनस तुसी वैसे भी सोच के देखो कि कोई चीज़ मूव करती पई है, तब मूव करते हुए तुसी उहदी या तो वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो या तुसी एक जगह रोक के उसकी पोजीशन नू फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो नहीं ना हो सकता भी एक चीज़ कंटिन्यूअसली मूव करती है, तुसी ये भी दस दोगे वो किस जगह ते है तो उसकी वेलोसिटी उस टाइम कितनी है। सिंपल सोच के देखो, ठीक है। तो इट मीनस इन्हां दोनों नू इकट्ठे एक्यूरेसी दे नाल मैजर नहीं किया जा सकता, या तो असीं उसकी पोजीशन नू दस पावांगे, जे पोजीशन नू दसोगे तो इट शुड बी एट रेस्ट, या उसकी वेलोसिटी नू दस पावांगे फिर तुसी उसकी पोजीशन नू सही तरीके नाल नहीं दस पाओगे। दिस इज़ योर हाइजनबर्ग अनसर्टनटी प्रिंसिपल। और इस चीज़ नू भी एक्सपैरीमेंटली प्रूव किया गया। किवें? कहंदे मान लो कि आह इलैक्ट्रॉन है जिहड़ा मूव करता पिया सी, ठीक है, तुसी इसनू इत्थे बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप की हेल्प दे नाल देखते पे हो, फिर तुसी इन्हां इलैक्ट्रॉन्स के उपर लाइट पाती, ठीक है। जदों लाइट पाई इसनू एनर्जी मिल गई तो सानू लगता सी मे बी इसने यही पाथ फॉलो करना है, ठीक है। बट जदों इसनू लाइट मिल गई तो इसका पाथ ये नहीं रहा, यह इस पाथ के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर गया, ठीक है। तो देखो हुण इत्थे दी पोजीशन चेंज हो गई, मीनस असी इहदी पोजीशन बारे नहीं दस सकते, ठीक है। इन्हें एक अलग ही रास्ता अपना लिया, मीनस अनसर्टनटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी डिटरमिन्ड विद एक्यूरेसी। तो इस प्रिंसीपल दे आन तो बाद जो बोहर दा मॉडल सी उसके अगेंस्ट काफ़ी लिमिटेशन कही गई, या कह लो कि काफ़ी उहदे अगेंस्ट डिस्प्यूट होया, झगड़ा होया कि बोहर की कह रहा सी, बोहर दा कह रहा सी कि इलैक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्टन सर्कुलर पाथ। देखो असी की कह रहे हैं कि इलैक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अलोंग दिस पाथ, ठीक है। फिर असी कहते सी कि जदों इन्हां नूं एनर्जी मिल जाती है दे कैन जंप टू नैक्सट एनर्जी लैवल। हुण इसी चीज़ नूं जिहड़ा डुअल नेचर सी या हाइजनबर्ग अनसर्टनटी प्रिंसीपल कहंदे नो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। कहंदे ये नहीं हुंदा कि जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है उन्हें न्यूक्लियस दे अराउंड देखो बोहर ता कह रहा सी कि इलैक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग
in only well defined circular paths. But uncertainty principle ते डी ब्रॉगली रिलेशनशिप ने की किया कि नो दिस इज़ नॉट ट्रू। हुण जदों इलैक्ट्रॉन नूं इथों एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है, तो कहते जरूरी नहीं है कि वो इत्थे ही जंप करूगा, नैक्सट ऑर्बिट दे विच ही जाऊगा। तो इस करके इस प्रिंसीपल्स तो बाद ऑर्बिट दी जगह एक नवा कॉन्सैप्ट आया, दैट इज ऑर्बिटल। हाले असी वर्ड यूज़ करते पे सी ऑर्बिट, हुण उन्होंने साइंटिस्ट ने ऑर्बिट की जगह वर्ड यूज़ करना शुरू किया ऑर्बिटल। हुण ऑर्बिट ते ऑर्बिटल दे विच की फर्क है? बोहर तां कह रहा सी कि इलैक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली अलोंग दिस सर्कुलर पाथ, या तो इत्थे रिवॉल्व करेगा या इत्थे। अकॉर्डिंग टू बोहर ये जी आ जगह खाली पई है या आ जगह खाली पई है, इत्थे इलैक्ट्रॉन नहीं घूम सकता। तो ये मैं की ड्रॉ किए ने ऑर्बिट्स, ठीक है। बट ऑर्बिटल की है? ऑर्बिटल का मतलब कि अगर तुहाडा ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इस दे अराउंड एक रीजन है। रीजन का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है जिथे इलैक्ट्रॉन पाया जा सकता है। इस सारे एरिया दे विच, इन्हां सारे एरियाज दे विच जो है इलैक्ट्रॉन्स दे होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का मतलब होंदा पाया जाना, मतलब हो सकता है उत्थे होवे। ये जिहड़ी प्रोबेबिलिटी है किते ज़्यादा होंदी है और किते घट होंदी है। तो इसलिए इसनूं बेटे इस तरह तुसी इत्थे डॉट्स लगा सकते हो, किते किते डॉट्स ज़्यादा लगा दो, फिर किते किते डॉट्स तुसी थोड़े जे घटा दो, किते किते ज़्यादा है किते किते घट है। जिथे डॉट्स मैं ज़्यादा लगाए आ, इहदा मतलब उत्थे इलैक्ट्रॉन्स दे होने दे चांसिस ज़्यादा ने, और जिथे मेरे डॉट्स थोड़े थोड़े दूर लगे ने, इहदा मतलब उत्थे इलैक्ट्रॉन, जिवें मान लो आ सारा रीजन है, ये करना तो तुसी फिल ही है पूरा, ठीक है, क्योंकि जिहड़ा ऑर्बिट है वो तो हुंदा सर्कुलर पाथ जिवें कि एक रिंग, बट जिहड़े ऑर्बिटल ने हुंदे सफीयर्स जिवें कि एक बॉल विचों पूरी भरी हुई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्सैप्ट किहड़ा क्वांटम मकैनिकल कॉन्सैप्ट, असी जो इलैक्ट्रॉन दी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो ऑर्बिटल दी टर्म्स दे विच एक्सप्लेन करते हैं, ना कि ऑर्बिट्स की टर्म दे विच। ऑर्बिट्स का की सीगे सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर पाथ्स, बट ऑर्बिटल्स की ने एक रीजन है, एक पर्टिकुलर जगह है जिथे किते भी इलैक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। तो ये सीगा तुहाडा कॉन्सैप्ट ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल नूं असीं किवें डिफाइन करते हैं? रीजन इन स्पेस। तो ऑर्बिटल नूं डिफाइन करने का तरीका की है? It may be defined as any region in the space where probability of in the space around the nucleus, we लिखो around the nucleus where probability of finding the electron is maximum। न्यूक्लियस के अराउंड जिहड़ी जगह है, रीजन इन द स्पेस जिथे इलैक्ट्रॉन दे पाए जान दे चांसिस सब तो ज़्यादा ने, उस रीजन नूं की किया जाता है? ऑर्बिटल, ठीक है।
ਤਾਂ ऑर्बिट की सी सिर्फ वैल डिफाइंड सर्कुलर पाथ ते ऑर्बिटल्स की ने रीजन इन स्पेस। ठीक है, एक बेटा इन्हां दा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो तुसीं वो लिख लो, मैं तुहानूं पॉइंट्स बोल रही हाँ। पहला लाइन लगा के इधर लिख लो ऑर्बिट और इधर लिख लो ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट विच लिखो it is a well defined circular path around the nucleus। की लिखोगे, it is the well defined circular path around the nucleus। orbitals लिखो, it is the region in space, it is the region in space around the nucleus। इधर की लिखा से इट इज़ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, उत्थे लिखोगे इट इज़ रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। सेकेंड पॉइंट बनाओ ऑर्बिट दा, इट रिप्रेजेंट्स द प्लेनर मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन। इट रिप्रेजेंट्स द प्लेनर मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल दे विच लिखो, इट रिप्रेजेंट्स the three-dimensional motion of electron। orbital, it represents the three-dimensional motion of the electron। third लिखो, orbit has no directional characteristics। orbits has no directional characteristics। orbitals लिखो, except s orbital, except s orbital all have directional features, all have directional features। फिर लिखो, all orbits are circular in nature या circular in shape। all orbits are circular in shape। orbitals लिखो, different orbitals have different shapes। लास्ट पॉइंट लिखो, in any orbit the number of electrons is equal to 2n square। in any orbit the number of electrons is equal to 2n square। उधर लिखो, an orbital can have maximum of 2 electrons। an orbital can have maximum of 2 electrons। ठीक है बेटा, इत्थे थोड़ा खत्म हो गया orbit and orbital। in the next lecture we will start with quantum numbers because हुण जिहड़ा असीं लैके चल रहे हैं concept that is based upon the quantum mechanics। ठीक है, मॉडर्न कॉन्सैप्ट है ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्वांटम नंबर्स की हेल्प दे नाल असीं इलैक्ट्रॉन्स बारे काफ़ी कुछ पता कर सकते हैं। दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, थैंक यू बेटा।